नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दो स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी मेंसुरेशन पर, जिसमें हम करेंगे आज ट्रायंगल का टॉपिक करने वाले हैं। अच्छे तरीके से समझेंगे कि ट्रायंगल हमारे कितने तरह की होती है और कैसे कैसे इनके फार्मूले होते हैं। सभी फार्मूलों पर आज चर्चा की जाएगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। तो आज हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का जो आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ट्रायंगल देखते हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार की होती हैं और इनके फार्मूले अलग अलग। एरिया पेरीमीटर निकालने का क्या क्या फार्मूला होता है आज हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या है, इनके एरिया और पेरीमीटर के जो फार्मूले हैं सिर्फ उन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या है, ये जो ट्रायंगल का है ये 2D में आ जाता है। हमारी जो मेंसुरेशन होती है 3D और 2D होती है। ये हमारा क्या है 2D में जो चैप्टर है कवर होता है। तो आज क्या है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये ट्रायंगल आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगल की परख कैसे करते हैं, इसको कैसे समझते हैं कि हमारे पास किस तरह की ट्रायंगल दी जाती है, वो कौन सी ट्रायंगल है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, जहाँ कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको कैसे पता करें कि ये इस पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है, वो आज हम सीखते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे और इसके पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पास जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कौन सी ट्रायंगल दी गई है। तो आज देखते हैं और सीखते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आपका एक एक मिनट है जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, तो ध्यान से देखिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, मैंने क्या है एक ट्रायंगल बना दी। ये इसकी हमने इसको नाम दे दिया A, B और C। ये हमारे पास क्या है, इसकी एक हाइट है। हाइट ट्रायंगल की क्या है, एक हाइट। ये हमारे पास है, इस साइड को हम नाम दे दिया A, B और C। इससे क्या पता लगता है कि इस साइड की लंबाई A है, इसकी B और इसकी C, यानी कि ये क्या है, इसकी जो तीनों साइडें क्या हैं आपस में अलग अलग है। इसकी जो लंबाई है और है, इसकी और इसकी और है, यानी कि तीनों की लंबाई अलग अलग है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, स्केलन ट्रायंगल के नाम से इसको जाना जाता है, स्केलन ट्रायंगल। इसके आज हम फार्मूले करने वाले हैं। इसका एरिया का फार्मूला क्या होगा, इसका जो एरिया का फार्मूला होता है उसको हम क्या है, हीरो फार्मूले के नाम से जाना जाता है। हीरो फार्मूला होता है, किसका होता है, वो स्केलर ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ और देखते हैं इसके बाद ये फार्मूला कैसे बनता है, इसके जो वैल्यू है कैसे पुट की जाती है। तो देखते हैं। एक ट्रायंगल के क्या है, अलग अलग फार्मूले होते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यू दी जाती है उसके हिसाब से एक ही ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के भी अलग अलग जो फार्मूले हो सकते हैं वो देखेंगे आज। जैसे हमारे पास सबसे पहले जो स्केलन ट्रायंगल है जो मैंने यहाँ पर बनाई है, उसका जो फार्मूला है एरिया का, उसको कहते हैं हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला निकालने का तरीका, रूट में S, ब्रैकेट में S माइनस A, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में S-B, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में फिर से X-C। ये हमारा क्या है, ये हमारा है हीरो फार्मूला। S आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास स्केलन ट्रायंगल में यहाँ पर ट्रायंगल है जो इसमें S नहीं है। तो S क्या होती है, S हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, जिसको हम कैसे फाइंड करते हैं, सभी साइडों का जोड़, यानी कि A प्लस B प्लस C, जो हमारी ये जो तीनों साइड हमारे पास दी गई है इनका जोड़ करके क्या कर देंगे, बटा कर देंगे 2। तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, S की वैल्यू आ गई। तो इसका पेरीमीटर क्या रहता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यहाँ से लेकर A से B, B से C और C से फिर वापस हम A पर आ गए, यानी कि सभी साइडों का जोड़ क्या होता है हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। तीनों साइडों का हम क्या कर देंगे, अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। इसका एरिया का फार्मूला एक हमारे पास और होता है। मान ले एक मैं यहाँ पर इसकी एक और डायग्राम बना रहा हूँ हमारे पास, जैसे ये आ गई। इसी प्रकार की ट्रायंगल है जी। मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर A से नीचे क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। ये जो हाइट है यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का कोण बनाना है,
तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर जो ए से नीचे किस पर बना है, बी और डी के, बी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना है। ये मान लीजिए ये क्या है, हाइट है। ये हमारे पास क्या दिया गया था, सी मैंने उसी तरीके से लिख लिया, ए बी और सी। हम क्या करेंगे, यहाँ डी से भी एक परपेंडिकुलर बना दिया और बी से भी एक क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास अगर हमारे पास इस बेस की जो क्या है वैल्यू होगी और एक हाइट की जो वैल्यू होगी, तो हमारा एरिया कितना बनेगा, एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास सी, हाइट कितनी है हमारे पास एच। तो इस तरीके से हमारा एक और फार्मूला आ गया हमारे पास कि इस जो स्केलन ट्रायंगल का फार्मूला है एरिया फाइंड करने का, वो कितना बना, 1/2 गुना सी यानी कि जो हमारा बेस है गुना हाइट, इसकी जो हमारे पास ट्रायंगल की हाइट है। तो एक ही ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के अलग अलग जो फार्मूले हो सकते हैं, वो इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन में किस चीज़ की वैल्यू दी जाती है। एक और फार्मूला देखते हैं हमारे पास, इसी ट्रायंगल का स्केलन ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आता है हमारे पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो देखते हैं अगर हमारे पास थीटे की वैल्यू दी गई हो, जैसे मैंने यही एक ट्रायंगल दोबारा बना दी ए बी और सी। अब क्या है मेरे पास क्या है, एक बेस है हमारे पास कौन सा, सी। यहाँ पर ए जो हमने ए और बी की क्या मान ली, जो लेंथ। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर थीटे की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू है थीटा। हमारे पास कोई भी और इसकी लंबाई नहीं है, ना ही इसकी क्या है ऊंचाई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है, सिर्फ दो ही वैल्यू है, दो तो साइड है हमारे पास और एक थीटा गिवन है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 इंटू, एक तो हमारी क्या आ गई यहाँ पर ए इंटू सी साइन थीटा, ए इंटू सी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर कैसे बना उसको मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में आपको, ताकि समझ में आ जाए। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। फार्मूले तो क्या है याद तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये बना कैसे ये आपको भी मालूम होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या निकाली, एक हाइट लिख दी, हमारे पास क्या होती है ये हमारी क्या होती है हाइट, ये क्या होती है हमारी हाइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा हमने कैसे यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए था, बेस यानी कि ये जो मेरी ट्रायंगल बनी, जो मैंने हाइट बनाई, तो इसके हमारे पास क्या थी, जो बेस है वो नहीं था। मेरे पास किसकी वैल्यू थी, एक साइड और एक हाइट। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, एच, साइन थीटा मेरे पास कितना है, एच। तो क्या है हम मेरे पास एच और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, ए। तो मैंने क्या किया, इस साइन एच जो हमारी क्या होती है हाइट, तो हमारे पास हाइट क्या बनी, यहाँ पर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइट मेरी कितनी बनी, ए साइन थीटा। तो हमारे पास जो पहले फार्मूला कितना था एरिया का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितनी थी सी और हाइट कितनी थी एच। तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ए साइन थीटा। तो ए यहाँ पर एच की वैल्यू मैंने ए साइन थीटा जो पुट कर दी, तो हमारा फार्मूला ये जो थीटे की वैल्यू में आ गया कितना बना, 1/2 इंटू ए इंटू सी साइन थीटा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास पेपर में कौन सी वैल्यू दी गई है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दी जाए तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर सिर्फ हमारे पास एक हाइट और एक हमारे पास बेस दिया जाए तो हम इस फार्मूले को 1/2 इंटू सी इंटू एच फार्मूला लगा सकते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ तीनों साइडें हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा जो हीरो फार्मूला लगा देंगे। तो ये क्या है, ये हमारे जो स्केलन ट्रायंगल के जो फार्मूले हैं सभी, इससे क्या है आपको ये फार्मूलों को आपने याद कर लेना है। आपको पेपर में बताया जाएगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यू दी गई है। आप क्या है मिनटों में इसको डायग्राम बना लेंगे और उसके फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो इसका आंसर क्या है, 10 सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ बात क्या है फार्मूलों की है, आपको सभी फार्मूले याद कर लेने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे पास अगली ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ये हमने अभी तक क्या सीखा, स्केलन ट्रायंगल के फार्मूलों के बारे में सीखा है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, एक ट्रायंगल, ये देखिए इसमें मैंने एक ट्रायंगल बना दी ए बी और सी।
ए बी और सी मैंने क्या बना दी, ट्रायंगल बना दी। तो देखते हैं इसमें हमारे पास साइडें क्या है, ए और ए, यानी कि ए और ए क्या हुआ हमारे पास है, इसकी सभी साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की सभी साइडें बराबर होती है तो वो हमारी क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है हमारी, इसकी सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। और ये बीच में इसका क्या आ गई, हाइट आ गई। ये हमारी, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो इसके स्केल इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एरिया होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पर हमारी क्या होती है, साइड होती है। तो अगर हमने क्या है, हमारे पास साइड दी जाए, हमने हाइट मालूम करनी हो तो हाइट का फार्मूला हमारे पास होता है √3/2 इंटू ए। ए हमारे पास क्या आ गया, इसकी साइड। अगर हमारे पास साइड दी जाए, हमने हाइट पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला है हमारे पास, हाइट किसके बराबर होती है, √3/2 ए। ए हमारे पास क्या है, साइड। तो इसमें एक चीज़ और सीखने की नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमारी होती है, इसके जो सभी कोण होते हैं, इसका माप कितना होता है, 60 डिग्री। सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसकी माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो अगर मैंने इसमें परपेंडिकुलर खींच दिए, देखते हैं इसको, ए बी सी मेरे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैंने ए से नीचे एक परपेंडिकुलर खींच दिया और बी से ए सी पर खींच दिया और पी से भी ऊपर एक खींच दिया, इसको यहाँ पर मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं मिला। इस आपको समझने की ज़रूरत है कि इसको मैंने नाम दे दिया P1 P2 P3। अगर यहाँ पर हमने, हमारे पास तीनों परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन हो, तीनों परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो गिवन हो, तो हमने साइड निकालनी हो तो उसको कैसे निकालेंगे। अगर तीनों परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन हो तो साइड कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है, साइड हमारी किसके बराबर होती है, 2/√3 ब्रैकेट में सभी जो हमारे पास क्या होते हैं परपेंडिकुलर, उनका क्या कर देते हैं, हम जोड़ कर देते हैं। सभी परपेंडिकुलर को जोड़कर क्या करेंगे, उसका क्या है, 2/3 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। उसके बाद हम क्या है, अगर हमारे पास साइड आ जाए तो उसका क्या है, एरिया भी हम निकाल सकते हैं। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमारे पास पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इस सभी साइडों का क्या होता है, जोड़ होता है। हमारे पास ए और ए हमारे पास कितना बना, 3A। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो हमारे पास फार्मूला कितना बनता है, 3A। तो बड़ा आसान है, ये सबसे आसान ट्रायंगल है, इसको हम जल्दी से याद हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 3-4 बार इसको रीड करें, लिख के देखें तो इसको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। आज हम सभी ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और उनके फार्मूलों के बारे में जानेंगे कि हम इसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास साइड दी जाए तो हम इसको पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो अगली जो हमारे पास ट्रायंगल रहती है उसके बारे में हम जानते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पर जो हमारी ट्रायंगल बनी है उसको देखते हैं हम। ये हमारे पास क्या आ गई, एक ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया AB और C। इसकी मैंने साइड लिख रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से, A और B, यानी कि इसकी दो साइडें क्या हैं, बराबर हैं। दो साइडें बराबर हैं, एक साइड क्या है, अलग है। और ये हमारी बीच में क्या आ गई, हाइट। जब हमारे पास इस तरह की ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी खास बात यही होती है कि इसकी दो साइडें बराबर होती हैं, दो साइडें बराबर और तीसरी जो क्या है, बेस हमारा वो क्या है, अलग है, तीसरी साइड अलग है। जब हमारे क्या है, हाइट, जो हमारी हाइट होगी, यानी कि ए से जो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है B और C पर, ये क्या है, नीचे वाली जो लाइन है हमारी, एक भुजा है, इसको क्या है,
आधा आधा कर देता है, यानी कि 1/2 हमारा हो जाता है। तो अगर हमारे पास बी और सी की जो टोटल वैल्यू मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर हो, तो हमारे पास बी और डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, उसका हाफ हो जाएगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। ये बात भी क्या है आपको ध्यान में रखनी है। कई बार आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक पार्ट की वैल्यू दे दी जाती है, तो उसके अगर आपको याद होगा कि ये परपेंडिकुलर इस हिस्से को क्या है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो क्या है आप इसके पूरे की जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है। इसका आपने क्या है पेरीमीटर फाइंड करना। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइडों का जोड़ होता है a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। ये हमारा क्या रहता है, इसके पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला रहता है। अगर हमने इसी ट्रायंगल का एरिया पता करना हो तो क्या होता, b/4 ब्रैकेट में √4a² माइनस b²। तो ये हमारा क्या है, हमारा फार्मूला रहता है। किसका फार्मूला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है। अगर हमारे पास हाइट दी जाए, अगर हमारे पास क्या है सभी साइडें दी जाए, तो हमने क्या है इसकी जो हाइट है हमारे पास इसको फाइंड करना हो तो हमारे पास कौन सा फार्मूला रहेगा, वो रहेगा 1/2 ब्रैकेट्स √4a² माइनस b²। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी हाइट का फार्मूला आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कोण होता है ए बी और सी, यानी कि ये वाला जो कोण रहता है हमारे पास, कोण क्या है, कौन सा है, कोण है ए बी सी। ये किसके बराबर होता है, ए सी और बी के बराबर होता है। कोण ए सी और बी के जो वैल्यू है, इन दो कोणों की वैल्यू क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम में, देखिए ए बी और सी हमारा ये वाला कोण है, ए सी और बी, ये ध्यान से देखिए ये वाला कोण बनता है हमारे पास। तो इन दो कोणों की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है हमारे पास। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वैल्यू कहाँ और किस तरीके से बराबर में रहती है, और एरिया और हाइट पता करने का कौन सा फार्मूला है। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि एरिया का फार्मूला क्या है, b/4 ब्रैकेट में 4a² माइनस b²। यहाँ पर क्या होगा कि ए साइडों की वैल्यू हमारे पास दी जाती है पहले ही क्वेश्चन में, तो हम क्या है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो इनमें क्या है कि आपको बस फार्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल पाएंगे, इसीलिए फार्मूले पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो अगले जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो रहती है ट्रायंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगल जो होती है हमारे पास। आमतौर पर इसी ट्रायंगल में से क्या है क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन 70% क्वेश्चन क्या है राइट एंगल ट्रायंगल से लिए जाते हैं। तो देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कैसी होती है। इसमें क्या होता है, एक जो